आजकल अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया ट्रेडमिल पर दौड़ रही है। डाइटिशियंस की क्लिनिक के बाहर इतनी भीड़ होती है जितनी शायद किसी स्टेशनरी के बाहर भी नहीं। और मकसद सिर्फ अच्छा दिखने के लिए वेट लॉस। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेट लॉस सिर्फ गुड लुक्स के लिए नहीं बल्कि गुड हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है। और खासतौर से अगर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने की बात की जाए तो उसके लिए भी वेट लॉस बेहद अहम है। कैसे? इसी कैसे को आज हम जानेंगे और इस कैसे को ऐसे में तब्दील करेंगी हमारी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, आपकी गुड हेल्थ को बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। और हाँ दोस्तों, शो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुड हेल्थ यानी कि आपकी तंदुरुस्ती को बनाने के लिए अगर आप कोई भी हेल्प हमसे चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर से आज हम बात कर रहे हैं वेट लॉस की, कि कैसे वेट लॉस करके हम ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि वेट लॉस, जैसा कि मैंने बोला भी कि गुड लुक्स के लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी ये अहम है। कैसे? जी हाँ राहिला, बिल्कुल वेट लॉस बहुत अहमियत रखता है ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए। देखिए, वेट लॉस वही लोग टारगेट करते हैं जो ओवरवेट होते हैं। जी जी। और ऐसा बहुत लोगों को पता होता है, कई लोगों को नहीं पता होता कि ओवरवेट होना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है टाइप 2 ब्लड शुगर होने के लिए। ऐसा बहुत बार बताया भी जाता है लोगों को कि जिनको जानकारी नहीं होती है। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेट इतना इम्पोर्टेंट है क्यों आखिर ब्लड शुगर के लिए। जी जी। देखिए, जब भी हम वेट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फैट मेटाबॉलिज्म की, फैट की बात करते हैं। तो होता क्या है, जब भी फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है, जब भी वहाँ पर फैट की जितना भी काम हो रहा है फैट मेटाबॉलिज्म में वो ठीक से नहीं हो रहा होता है, तभी आप ओवरवेट हो रहे होते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी आप कुछ खा रहे हैं उससे जो एनर्जी आपके सेल्स को मिलनी चाहिए, वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है इंसुलिन के साथ, जो कि एक हार्मोन है। और जब आप ओवरवेट होते हैं तो ये काम ठीक से नहीं होता है। इंसुलिन को ठीक से काम करने के लिए ये सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। उससे कंडीशन अराइज होती है जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इवन इफ इंसुलिन वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो भी जो ग्लूकोज या जो शुगर आपको आपके खाने से मिल रही है वो आपके सेल्स तक नहीं पहुँचती है। इन दैट केस देखिए, कुछ वेट लॉस करना भी बहुत हेल्प करता है ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए। देखिए, ब्लड शुगर रेज होना शुरू इसलिए हो जाती है क्योंकि वो शुगर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाती है। इट इज़ नॉट गोइंग टू द सेल्स जहाँ पे असलियत ज़रूरत है। जी। तो उसको लेवल को कम करने के लिए 5 से 10% वेट लॉस भी बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए तो वेट लॉस करना ही ब्लड शुगर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। उनको कई बार कुछ दवाओं की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम ये आइडिया कैसे लगा सकते हैं? और ख़ासतौर से एक डायबिटिक पर्सन की मैं बात करूं तो उसका वेट बढ़ रहा है, इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है और किस तरह से उसे मेंटेन किया जा सकता है? आई थिंक सबसे पहले माइंड में एक पिक्चर क्लियर कर लेनी चाहिए। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं सेलिब्रिटीज़ को देखकर या मॉडल्स को देखकर, बट वो अनरियलिस्टिकली थिन होती हैं। उनको देखकर ये एस्पायर करना कि हम वेट लॉस करें या ये समझ लेना, आई डोंट थिंक कि वो राइट है। कुछ इवैल्यूएशन आपको खुद भी करना चाहिए। सबसे पहला होता है BMI, हमारा बॉडी मास इंडेक्स, जो कि कंसिडर करता है आपकी हाइट और वेट को
एंड देन यू डिसाइड कि वो जो फैट बॉडी परसेंटेज जो है फैट की वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। हाँ। तो उससे अगर वो BMI आपका 19 to 25 के बीच में आता है तो आप बिल्कुल परफेक्टली, आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर वो 25 से 29 तक बीच में आता है तो आप ओवरवेट हैं, यू नीड टू लूज वेट। अगर वो 29 से 35 तक जाता है या 29 से ऊपर कहीं भी है देन यू आर ओबीस। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है एंड इमीडिएटली यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। दूसरा फैक्टर जो आता है वो आता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस। आपने कई बार सुना होगा बॉडी शेप्स होते हैं, बॉडी टाइप्स होते हैं। हाँ। तो अगर आपका जो वेट है अगर वो मोस्टली आपके वेस्ट के एरिया के अराउंड है, जी। एब्डोमेन पे है, तो आप एप्पल शेप होते हैं। अगर वो जो फैट है सारा वो आपके थाइज या हिप्स पर है तो आप पियर शेप्ड होते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी पियर शेप्ड। वो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज एप्पल शेप लोग जितने भी होते हैं वो प्रोन होते हैं ब्लड शुगर होने के, और जिन लोगों को है ब्लड शुगर वो प्रोन हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। जी। तो ये डिसाइड करना वेस्ट सर्कमफ्रेंस की अगर वैसे बात करें, अगर उसकी मेजरमेंट की बात करें तो मेल्स में 40 इंचेस एंड अबव आपको प्रोन करता है प्रॉब्लम्स अराइज होने के लिए या वेट लूज करना चाहिए। एंड अगर फीमेल्स में बात करें तो 35 इंचेस से ऊपर अगर है तो वो भी वेट लॉस करना उनके लिए भी ज़रूरी है। ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज़ फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में बीइंग ओवरवेट इज़ अ प्रॉब्लम, आप देखते हैं कि कई बार कहते हैं जी हमारी फैमिली में ही है मोटापा, तो आई थिंक आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, ये 3 पॉइंट्स, एंड देन यू शुड डिसाइड कि आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है भी या नहीं है। डेफिनेटली। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आपने अपना टीवी स्क्रीन अभी ऑन किया है तो आज हम बात कर रहे हैं ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने की वेट लॉस के ज़रिए। दोस्तों, आपने काफ़ी कुछ मिस तो कर दिया है, लेकिन परेशान ना हो क्योंकि हम आपके लिए ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे। और हाँ, वो दर्शक जो हमारा ये एपिसोड शुरुआत से देख रहे हैं उनको मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अतिका बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो जी, आपका नाम? जी नमस्कार मैम, मैं सुरेश जोशी बोल रहा हूँ हल्द्वानी से। नमस्ते, यहाँ पर डॉक्टर अतिका मौजूद है, आप सीधा उनसे बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। हाँ जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैम, मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा था, पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे को डायबिटीज़ है पिछले 5 सालों से जी। और साथ में मैं ओबीज भी हूँ। मेरा वेट जो है 110 के आसपास है जी। मैं बड़े टाइम से मैम परेशान हूँ इसको लेके, क्योंकि डायबिटीज़ भी है और वेट भी मतलब मेरा बड़ा ज़्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है मैम 5 फुट 9 इंच। अच्छा, ठीक है। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज मैं देख रहा था कि आप हेल्थी वेट लॉस के बारे में बता रहे थे मैम, ये क्या चीज़ है? देखिए, वेट लॉस जो है अगर वो हेल्दी होता है, हेल्दी का क्या मतलब है कि आप सेंसिबली खा रहे हैं और एक्टिव रह रहे हैं, ये दो जो हैं ये कीज़ हैं हेल्दी वेट लॉस की। आपको खाने को भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्वेशन पे हैं, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए। यूजुअली जब हम बात करते हैं वेट लॉस की तो लोग समझते हैं कि खाने को कम मिलेगा, बट क्या है कि लॉ ऑफ नेचर है, खाना जो है हमें बचपन से सिखाया जाता है या हमें दिया जाता है, एवरी 2 आवर्स बच्चों को भी फीड किया जाता है। तो वैसे ही उस नेचर के लॉ को हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। सेंसिबली खाना इज़ अ गुड स्टेप टुवर्ड्स अ हेल्दी वेट लॉस। वेट लॉस ऐसा होना चाहिए जिससे आप एक्टिव फील करें, आपकी जो नेचुरल हंगर है वो रहनी चाहिए, एक्सेसिव भूख भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं रहनी चाहिए, और अगर आपको ब्लड शुगर है तो उसके लेवल्स मेंटेन रहने चाहिए, इम्प्रूव रहने चाहिए, और एक सेंस ऑफ वेल बीइंग रहना चाहिए। और ये जो हेल्दी वेट लॉस है इसको आप अचीव कर सकते हैं एक अच्छे डाइट और एक्सरसाइज के साथ। केवल डाइट पे आजकल जो लोग हैं वो इमीडिएट इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, बट कोई भी मैजिक बुलेट नहीं है, कुछ भी ऐसे क्विक रिलीफ नहीं होता है इसमें। आपको काम करना पड़ता है इसके लिए। डाइट तो अच्छी लेनी ही पड़ती है, बट साथ ही साथ एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको डाइटिंग करनी है, आपको अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है। एक विलिंगनेस होनी चाहिए आपके अंदर कि आपको एक हेल्दी डाइट जो है अपनानी है।
मैम मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने ना काफ़ी सारे डाइट प्रोग्राम भी ज्वाइन किए हैं, प्रोटीन शेक्स भी बहुत लिए हैं और कैप्सूल और वो स्लिमिंग टीज वो भी बहुत ट्राई किया है, लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए वेट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम फिनिश होता है या मैं थक जाता हूँ समझिए करके, तो वेट फिर बल्कि और ज़्यादा हो जाता है मेरा। जी देखिए, ये जितनी भी पिल्स होती हैं ये ऐसा नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट्स नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जबकि आप नेचुरल चीज़ों से भी कई बार जो इफ़ेक्ट आप पिल्स से लेना चाह रहे हैं वो नेचुरल तरीके से भी मिल सकता है। जैसे अगर हम बात करें सौंफ की, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो हमारे घरों में यूज़ होती है, बट वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से फैट को हटाती है। सौंफ का अगर आप यूज़ करें बहुत ही अच्छा है, म्यूकस को हटाती है। साथ ही साथ अगर मेथी की बात करें, मेथी का पानी अगर आप सुबह उठ के पिएं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप एलोवेरा ले सकते हैं, बहुत बार आपने शायद सुना भी होगा, बट वो आपको ये तीनों चीज़ें आपके ब्लड शुगर को भी इम्प्रूव करती हैं और साथ ही साथ आपको वेट लॉस भी कराती हैं। ये सिंपल से चेंजेस हैं। अगर आप हेल्दी ईटिंग की तरफ ध्यान दें, अपने एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें और साथ ही साथ थोड़े से नेचुरल चीज़ों की तरफ ध्यान दें, तो आपको इतनी ज़्यादा डीमोटिवेशन नहीं होगी जैसे आपको बाकी चीज़ों के साथ मिल रही है, पिल्स के साथ या कोई शेक्स अगर आप ले रहे हैं तो। अच्छा मैम, ये जो आपने बताया मेथी का पानी और ये सौंफ लेना, ये बड़ी अच्छी बात मेरे लिए भी, ये मुझे कभी नहीं बताई थी पहले किसी ने कभी। जी, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेल तो पक्का ही कर सकते हैं, आपको हर तरह से सपोर्ट किया जाता है मेल पे पेशेंट्स को। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। सुरेश जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेल, फ़ोन या फिर मिलने का ज़रिया सिर्फ सुरेश जी के लिए नहीं है, आपके लिए भी ओपन है। आप भी डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम से खुद जाकर मिल सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं या फिर उन्हें अपनी प्रॉब्लम ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइंस आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जब आपका मन करे आप हमें कॉल कीजिए और अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कीजिए। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपकी हमेशा हेल्प करेगी। डॉक्टर नितिका, जैसा कि यहाँ पर सुरेश जी से जब आप बात कर रही थी तो आपने बार बार जोर दिया डाइट एंड एक्सरसाइज पे, लेकिन कुछ लोगों का मैं रूटीन बोलूँ या फिर उनका लाइफस्टाइल बोलूँ कि उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो एक्सरसाइज कर सकें। तो अगर सिर्फ डाइट फॉलो की जाए और एक्सरसाइज ना की जाए तो वेट लॉस होने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने कहा, ईटिंग सेंसिबली एंड कीपिंग एक्टिव, ये दो कीज़ हैं हेल्दी वेट लॉस के लिए। तो बिना एक्सरसाइज के आपको ये डाइट जो है, बल्कि आपको थकावट और टायर्डनेस की कंप्लेंट और रहने लगती है, बिकॉज एक्सरसाइज से एक वेल बीइंग का फैक्टर भी होता है। और जब आप रेस्टेड होते हैं, जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आपकी बॉडी में वेट लॉस जो है हो रहा होता है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप मतलब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और जब आप नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं, तब भी उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। तो आई थिंक कि डाइट के ऊपर जो सिर्फ प्लान्स टिकते हैं वो जल्दी या ज़्यादा देर तक काम नहीं करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए और हम तक इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ, इसमें हमारा यही मकसद है कि हम आप तक गुड हेल्थ पहुंचा सकें। अगर आप भी तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस शो के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारा फोन नंबर है 0786 300 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।